अब एक बात बताओ, यस सर। बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का कैसे बढ़ेगा? क्या खास बात हो रही होगी? ऐसा क्या हो रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? देखो, ऐसी कंडीशन अपन कर रहे हैं कि एक कंटेनर ले रहे हैं ओमकार, ठीक है ना? यस सर। और इस कंटेनर में A+B वाला सेटअप है, फिर जहां यस पे A है वोलाटाइल सॉल्वेंट है और B क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। यस सर। अगर सोल्यूट नॉन वोलाटाइल कर दिया तुमने तो क्या फर्क पड़ा होगा? पहले वाला केस क्या था, दोनों वोलाटाइल थे ना? यस सर। ठीक है, अभी तुमने नॉन वोलाटाइल कर दिया तो क्या होगा? सर सॉल्यूट की फिर वेपर्स नहीं होगी। ठीक है, तो पहले से वेपर कम हो गए कि पहले से वेपर ज्यादा हो गए? सर वेपर कम हो गई है। अच्छा, और बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का क्या होगा? ये जो तुमने सॉल्यूशन A+B का लिया है, यस सर। उसमें जैसे जैसे तुम B का अमाउंट बढ़ाते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर लाइक हमें फिर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सो इंक्रीज हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा? मुझे एकदम ऐसे बताओ क्लियर कट कि पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। मतलब ये जो तुम बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सोल्यूट ऐड करने पे, इसको एकदम क्लियरली बताओ। कि तुम ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ज्यादा होगा तो? हम्म। बताओ ना, जो भी मन सर में आ रहा है। हाँ, बोलो बोलो। लाइक बी के अभी कम वेपर्स है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। सो हम्म। अगर हम बी का अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे सो हमें लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा वेपर्स के लिए उसका बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिर राइज होना शुरू हो जाएगा। हाँ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट राइज होना शुरू क्यों हो जाएगा? सही बोल रहे हो। उसको मतलब क्लियर कट बताओ ना कि तुम ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? सर लाइक पहले। उसका मोल हाँ फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हाँ, सो प्रेशर बोलो बोलो। सर देन मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होने पे प्रेशर भी इंक्रीज होने लगेगा। कौन सा एंड प्रेशर? सर ड्यू टू बी pressure due to vapor pressure due to B। बी का तो वेपर ही नहीं बनेगा ना, तुम्हें तो बता रहे थे बी का वेपर नहीं बनेगा, नॉन वोलेटाइल है। देखो, बॉइलिंग पता है कब होती है? बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है? बॉइलिंग पॉइंट से तुम क्या समझते हो, पहले मुझे ये बताओ। सर मीन्स जब लाइक बोलो ना। सर मीन्स हम हीट प्रोवाइड कर उस स्पेसिफिक हीट पे रीच कर टेम्परेचर पे रीच होने पे वो लाइक लिबरेट करना स्टार्ट करता है उस। देखो, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यस सर। समझा? यस सर।
तो देखो तुम जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाओगे तुम्हारा वेपर कम बनने लगेगा। यस सर। समझ रहे हो ना? सर लेकिन वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वल होने पे बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, मतलब तुम हीट करते जा रहे हो तुम्हारा वेपर बनता चला जा रहा होगा, यस सर। थोड़ा सा भी हीट कर रहे होगे तो वेपर बन रहा होगा। यस सर। मतलब वेपर तो बिना हीटिंग के भी बन सकता है ना, इवेपोरेशन में भी तो वेपर बनता है। यस सर। हाँ, लेकिन एक ऐसा टाइम आ रहा होगा जब तुम तुम्हारी हीट से ऐसा हो रहा होगा हीटिंग करने पे कि जो वेपर बन रहा है उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। यस सर। तो वो पॉइंट क्या होगा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। तो तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तैसे तैसे वेपर क्या हो रहा होगा बताओ। सर वेपर प्रेशर मींस इंक्रीज होते होते एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। हाँ, अब देखो हो क्या रहा था पहले, वेपर जो बन रहे थे वो जल्दी बन रहे होंगे क्योंकि पूरा वोलाटाइल था। यस सर। फिर उसमें तुमने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यस सर। तो अभी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो तुम्हारा पहले के रिस्पेक्ट में वेपर कम बन रहे होंगे। यस सर। तो उतना ही वेपर प्रेशर फिर से पाने के लिए तुमको फर्दर और हीट करना पड़ेगा। यस सर। समझा? यस सर। तो बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए बढ़ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। सर वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा तुम सोल्यूट ऐड कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। सर मोलैलिटी। ऑफ सोल्यूट, है ना? और ये क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे दो चीजें बताओ कि मैंने पहले तो ये बता दो कि हमने मोलैलिटी क्यों ली, मोलैलिटी ले लेते। सर क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इनिशियली जस्ट वोलेटाइल सॉल्वेंट रखा था एंड देन हम ऐड करते गए सो molarity is moles upon that mass of solvent in kg. नहीं मतलब तुम बोल रहे हो ना कि जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ये बात तो मुझे समझ में आई। Yes sir. लेकिन अगर तुम सॉल्यूट का मोल बढ़ाओगे तो मोलैरिटी भी बढ़ेगी, मोलैलिटी भी बढ़ेगी। Yes sir. तो फिर तुम कैलकुलेशन मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करते? सर like mass of solvent constant है हम्म। इसलिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होते जाएगा ग्रेजुअली हम ऐड करते जाएंगे तो। बहुत अच्छा है ना, वहां पे वॉल्यूम आ रहा है तो अपन वॉल्यूम को टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो सकता है यस ना? यस सर। टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो सकता है लेकिन मास में टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं आता, मास कांस्टेंट रहता है। यस ये सर। बोला ना? ठीक है। अच्छा ये जो ये लिख लिया, ये सब लिख लिया तुमने? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये जो डेल्टा टीवी है ये क्या होगा? सर इनिशियल डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो कि बढ़ गया सोल्यूट के ऐड करने पे, यस सर। माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यस सर। अब देखो ये हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है। यस सर।
बोलते हैं मोलल नोट कर लो। यस सर। यस सर। इसका एक नाम और क्या होता है? सर एलिवेशन कांस्टेंट। नहीं, वो तो लिख दिया तुमने, और क्या नाम होता है बताओ? एबियोलियोस्कोपिक लिख लो। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यस सर कंप्लीटेड। चल ले आगे बढ़ जाए। यस सर। अच्छा, केबी कैलकुलेट करने का और क्या मेथड होता है पता है? केबी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? नो सर। तो लिख लो केबी नोट कर लो इसको भी। यस सर। सर MW मोलर ये मॉलिक्यूलर। सॉल्वेंट का लेना है। तो वाटर रहेगा तो कितना हो जाएगा? 18 है ना? यस सर। टीबी क्या है बताओ? सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट किसका लेना है यहाँ पे? सॉल्वेंट। हाँ, और आर की वैल्यू होती है 25/3। यस सर। नोट कर लो। यस सर। यस सर कंप्लीटेड। उसके बाद लिखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यस सर। तो फ्रीजिंग पॉइंट सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ सर कंप्लीटली। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्यों होगा?
सर पहले जब जस्ट सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, सो लाइक उसको थोड़ा बोलो, सर लॉजिकली बताओ। हाँ, सर स्टार्टिंग में जस्ट सॉल्वेंट है, सो वो तो वोलेटाइल है, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। एंड क्यों ज्यादा होता है? क्यों ज्यादा होता है? सर क्योंकि वो वोलेटाइल एंड वेपर में उसका क्योंकि इवेपोरेशन। उसमें मोशन है, मोशन कर रहा है वो, है ना, यस सर। वेपराइज हो रहा है, ठीक है। और सर जब हम भी लाइक हम स्लोली स्लोली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड करते जाते हैं, सो उसका लाइक मोशन, एक्टिविटीज मोशन कम हो सीज जाते हैं। करेंगे, यस सर। यस सर। है ना, यस सर। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, जल्दी फ्रीज होने लगेगा। यस सर। तो मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? एम, यस सर। या डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अभी फिर क्या आ गया, के एफ एम आ गया। यस सर। अच्छा, डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा? सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि घट रहा है ना। यस सर। ठीक है, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। यस सर। या और क्या नाम होता है? नहीं पता। क्रायोस्कोपिक। यस सर। नोट डाउन कर लो। यस सर। लिख लिया? सर 1 सेकेंड। यस सर। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब देखो ये जो हमने सीखा ना, अब यस इसमें सर। हमको थोड़ा सा, तुम एक बार ये फॉर्मूला दोनों देख लो और यस फिर सर। बता कि अगर, अच्छा इसका के एफ कैसे निकाल लेंगे वैसे, जैसे वहां के बी निकाला था, वैसे के एफ कैसे निकाल लेंगे? सर के एफ, हाँ, आर एम डब्ल्यू देन एम डब्ल्यू किसका? सॉल्वेंट का ना। सॉल्वेंट का। यस सर। हाँ, और TF squared, TF is of solvent only. हाँ, डिवाइडेड बाई 1000 into delta H of vapor. डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ना, Oh, yes, sir. है ना। Yes, sir. नोट डाउन कर लो। Yes, sir. सर TF भी सॉल्वेंट का होगा ना? हाँ, यस सर। अब देखो, अब हुआ क्या, जैसे मान लो हमने NaCl लिया, यस सर। तो देखो तुम डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी हम ले रहे थे ना। यस सर।
तो बेसिकली देखो ना कि अगर कोई ऐसा सोल्यूट हुआ जो डिसोसिएट हो जा रहा है, जैसे मान लो NaCl, यस सर, तो मान लो इसकी मोलैलिटी, मान लो ये 5 मोलल है, यस सर, अरे लेकिन Na प्लस और Cl माइनस तो डिसोसिएट हो जा रहा है ना, यस सर, तो Na प्लस और Cl माइनस के अलग अलग आयंस होंगे, यस सर, तो सोल्यूट की मोलैलिटी तो चेंज हो जाएगी ना फिर, यस सर। समझा ना? सर मीन्स इंडिविजुअली आयंस की, हाँ, इंडिविजुअल आयंस। नहीं अगर मैं पूछूंगा कि तुमसे तुम बताओ कि सोल्यूट का मोलैलिटी कितना होगा तुम्हारे सॉल्यूशन में सर टोटल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 10 हो गया ना, 5 मोल Na प्लस हो जाएगा और 5 मोल Cl माइनस हो जाएगा। यस सर, टूटता नहीं तो तुम M5 बताते तो वो समझ में आता था मुझे, यस सर, लेकिन अभी तो वो ब्रेक हो रहा है ना, यस सर, तो मतलब एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर। यस सर, मतलब अभी जो तुमने टूल सीखे वो कैसे हो जाएगा, डेल्टा TB I KBM, यस सर, या तुम्हारा डेल्टा TF क्या हो जाएगा, I KFM। अब देखो ये I कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो पहले डिसोसिएशन का केस देखते हैं। यस सर, अब मान लो NaCl है और ये 100% मान लो डिसोसिएट हो रहा है, यस सर, तो देखो बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है, लेकिन हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ट्रिक से करेंगे। यस तो सर, ट्रिक क्या है कि टोटल जितने आयन तुम्हें अंत में बच रहे हैं यस सर, बस उनको ऐड कर लेना। जैसे तो ये 100% है, ये कितना भी अमाउंट दिया रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, इसको हमें तो 1 मानना तुम, यस ठीक सर, है? यस तो सर, देखो ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो यस सर, पूरा 1 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा। यस सर, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं AlCl3 का अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या बनेगा, Al3 प्लस प्लस PCl CCl माइनस माइनस I कितना हो जाएगा? सर 4, यस सर। सर मीन्स टोटल आयंस हम लोग काउंट करेंगे। हाँ, यस सर, अब जैसे देखो ये पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ। यस सर, यस सर, अब जैसे देखो अगर NaCl है यस सर, और ये 20% मान लो डिसोसिएट हुआ, यस सर, तो देखो 1 हमेशा लेना है, जब भी तुम्हें बोलो तो 1 तुम्हें लेना ही है। अब 1 यस का सर। 20% माइनस 0.2, ठीक है? सर सर एक से फिर से रिपीट। देखो ना NaCl
हमको आई निकालने के लिए हमेशा रिएक्टेंट साइड 1 ही कंसीडर करना है, यस ठीक सर, है। यस सर, अब 20% डिसोसिएट हो रहा, मतलब 1 माइनस 0.2, यस सर। समझो। सर 20% डिसोशिएट हो रहा है तो हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? 1 से मतलब 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 से 20% Na प्लस और Cl माइनस में चला जा रहा है ना। यस सर, यस सर, समझा? यस सर, पक्का समझा कि नहीं, पहले बताओ। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो 20% गया तो ये कितना कितना बन जाएगा, 0.2, ये भी क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है, और ये भी 0.2 बन जाएगा। यस सर। तो आई कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, आई आ गया 1.2। सर इसमें हमने देन ऐड क्यों किया? ये वाले भी तो पड़े रहेंगे ना पार्टिकल तुम्हारे सॉल्यूशन में, यस सर, देन उनको भी कंसीडर करेंगे। उनको भी कंसीडर करेंगे। यस सर, एक और करके दिखाता हूँ। यस सर, जैसे देखो, अगर Ba3PO4 ट्वाइस है यस सर, और हमने 100% किया डिसोसिएशन, तो आई कितना आ जाएगा, सर 13। आई बताओ सही से। 100% डिसोसिएट किया तो आई कितना आएगा, सर 5। 5। सर PO4 को एक सिंगल आयन हम लोग कंसीडर करें ना हाँ, इसमें? PO4 सिंगल आयन ही है ना, टूट नहीं सकता ना अलग से वो। यस सर, यस सर, अच्छा ठीक है, अब मान लो 100% की जगह मान लेते हैं 60% डिसोसिएट हुआ, ठीक है। यस सर। तो मान लो 1 है, 1 माइनस 0.6, यस सर। तो अगर इसका इसका 0.6 है तो ये कितना बनेगा, सर सर ये 0.6 होगा ना? ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यस सर। तो अगर उसका 0.6 टूटा तो इसका कितना बन जाएगा Ba2 प्लस का, 0. सर 1.8। 1.8, और ये सर 1.2। 1.2। अब आई कितना आया था देखो, 0.4 प्लस 1.8 प्लस 1.2 कितना आ गया, 3.4। यस सर। सर मीन्स नंबर ऑफ आयंस को 0.6 से हमने मल्टीप्लाई किया। हाँ। यस सर। अब देखो, बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है, लेकिन अपन को कभी फॉर्मूला नहीं लगाना, हमेशा अपने को इसे ट्रिक्स निकालना है। यस सर, समझा? यस सर। ठीक है, एक करके बताओ, नोट कर लिया ना तुमने ये? सर एक सेकेंड सर, नोट करता हूँ।
Yes, sir. आई बताना है कितना होगा। Yes, sir. Sir, 2.6. 2.6 देखते हैं। Yes, sir. कितना आ गया? 2.6. ठीक है ना। और Yes, sir. ये डिसोसिएशन सीखा, अब एसोसिएशन देखते हैं। Sir. एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? Sir, like associate होते हैं ions. ठीक है, अब उसमें देखो कंडीशन क्या हुई, पहला डाइमर बनना। तो डाइमर बनने का मतलब क्या हुआ, दो एक कंबाइंड होके उन्होंने क्या बना लिया, A2। ठीक है। Yes, sir. और जैसे अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है, आई की वैल्यू आई 1/2। समझा कैसे हुआ? सर नहीं हुआ, सर नहीं समझा। बताओ सोच के कैसे हुआ। सर लाइक राइट साइड में 1 है हम्म एंड इधर 2 है, सो हम्म सर A2 का 1 मोल है, या हेयर A के 2 मोल्स है, हम्म तो हमने डिवाइड किया। समझा। यस सर। सर अगर इसमें एसोसिएशन में हमें डिवाइड करना है देन। नहीं, डिवाइड नहीं करना, लॉजिकली देखो ना तुम, कि 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो तुम्हें बताया ना हमें रिएक्टेंट साइड में हमेशा 1 मोल ही लेना है। यस सर। एक से कितना बनेगा, 1/2 ही बन जाएगा ना फिर। यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे 3A लिया, A3, समझा। यस सर। ऐसे टेट्रामर होगा तो टेट्रामर का मतलब क्या होंगे, 4। यस सर, 1/4। ये तो पूरे 100% वाले केस ले रहे हो, है ना। यस सर। ठीक है, और 100% नहीं हो रहा है, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है। अभी आई बताओ कितना होगा। सर 1 सेकंड। सर 0.6। चेक कर लो।
सर 2 होगा। 1 माइनस 0.8, ठीक है, यस सर। और इससे ये कितना बनेगा 0.4, यस सर। 0.6, यही बता रहे थे ना। यस सर। ठीक है, अब जरा बुकलेट खोलो तो उसमें इस पे बेस कुछ सम करते हैं, है ना। यस सर। यस सर।